नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आज हम बात करेंगे उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे ने अपनी हिंदुवादी धाराओं को छोड़ के उसी सिलसिले पे आज बात करेंगे बीजेपी के एक कद्दावर नेता मदन सिंगला जी से। सर, बात ये है, उद्धव ठाकरे से क्या गलतियां हुई? सबसे बड़ी गलती उद्धव ठाकरे जी ने ये किया है कि उन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिला करके सरकार बना लिया। एक कुर्सी के लालच में उन्होंने 2-3 दल इकट्ठे किए और सरकार बना के बैठ गए। जो बाबा साहब ठाकरे का मेन हिंदू तबका मुद्दा था, उससे ये भटक गए सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी के। सर, एक चीज और आपसे पूछना चाहेंगे कि पाल घर में साधुओं पे हमला होता है, उस मुद्दे पे भी उद्धव ठाकरे को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। उद्धव ठाकरे जी की आत्मा मर चुकी एक कुर्सी के लिए। जो बाल ठाकरे जी ने शिवसेना बनाई थी, हिंदू के लिए, हिंदू तबके के लिए बनाई थी उन्होंने। उनका एक ही नारा था कि हम हिंदू हैं, हमारा हिंदुस्तान है और हम हिंदू के लिए जिएंगे और मरेंगे। एक बुजुर्ग साधु की, जिनकी उम्र 70-75 साल, वो बेचारे किसी तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे, उनको 100-200 लोगों ने इकट्ठे होकर मार दिया। उसके ऊपर इन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया, क्योंकि ये कांग्रेस के पाले में जाकर के बैठ गए। जो सोच कांग्रेस की है वही सोच उद्धव ठाकरे की बन गई। सर, एक सवाल और उठ के आता है कि जब सावरकर जी को भारत रत्न देने के लिए बीजेपी मनोनीत करने वाली थी, उस समय कांग्रेस विरोध कर रही थी। उस समय भी उद्धव ठाकरे ने अपना रुख चेंज कर लिया था। कहते हैं ना कि पुरानी कहावत है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल लेता है। अब कांग्रेस के पाले में ये बैठे हैं, तो जैसी कांग्रेस की सोच है वही सोच इनकी हो गई। अब ये ना विरोध कर सकते और ना बीजेपी का समर्थन कर सकते, क्योंकि कांग्रेस का साथ है। बीजेपी का समर्थन करेंगे तो सरकार चली जाएगी। तो इसलिए मैंने पहले भी कहा है कि जब आदमी का जमीर मर जाता है, उसकी आत्मा सुकड़ जाती है, तो उसको कुछ भी नजर नहीं आता, सिर्फ एक कुर्सी नजर आती है उसको। अच्छा, उसी तरह जब 370 मोदी जी हटा रहे थे कश्मीर से, उस समय भी उद्धव ठाकरे का एक्शन वही था, चुप खामोश। देखिए, बाल ठाकरे जी का एक सपना था कि हिंदुस्तान हिंदुओं का देश रहे, हिंदू राष्ट्र घोषित हो, कोई भी जाति यहां पे दंगा ना कर सके। ठीक है। और कांग्रेस ने ज्यादा से ज्यादा रोहिंग्या लोग बाहर से ला के, पहले उन्होंने बंगाल के बाद उन्होंने पूरे इंडिया में फैला दिया। तो वही सोच इनकी होगी, सिर्फ वोट चाहिए इनको और कुर्सी चाहिए। कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, इनको देश से कोई मतलब नहीं है। यही सोच कांग्रेस की है, यही उद्धव ठाकरे की होगी। इनको सोच बदलनी पड़ेगी। हिंदुवाद विचारधारा के लेके शिवसेना का गठन कर बाल ठाकरे जी ने किया, उसी मुद्दा को कुर्सी के लिए उद्धव ठाकरे ने त्याग दिया गया। मैं आपको 2-3 सवाल जो आपने किए, मैंने हर सवाल में यही कहा कि इनकी आत्मा मर चुकी है। बाल ठाकरे जी की सोच डिफरेंट थी इनसे। वो कुर्सी के लिए नहीं जीते थे, वो हिंदू के लिए जीते थे। उनकी एक आवाज पे पूरे महाराष्ट्र का हिंदू आके रोड पे खड़ा हो जाता था। लेकिन इन्होंने अपने पिताजी का भी अपमान किया। बाल ठाकरे जी कहते थे, कांग्रेस से अगर हाथ मिलाएंगे तो उससे अच्छा, जैसे बेश्या से हाथ मिला लिया वैसे कांग्रेस से मिला लिया। उद्धव ठाकरे का भी जो सरकार अल्पमत में आई है, इसका मेन वजह वही है क्या कि उन्होंने अपने सारे विधायकों को उस चीज से बोलने से रोक रखा था? जब से उद्धव ठाकरे सरकार में आए ना, इन्होंने शिवसेना के जितने भी एमएलए थे उनसे मिलना ही बंद कर दिया। अच्छा। मेन जो एमएलए बागी हुए हैं, वो बेचारे कोई भी जाकर के बात करना चाहते थे, उनकी बात को सुना ही नहीं जाता था। सिर्फ
पवार साहब की बात होती थी और जहाँ कांग्रेस राहुल गांधी की बात होती थी, शिवसेना के जो एमएलए थे उनकी बात ही नहीं सुनी जाती थी। उनको अपना अपमान महसूस होता था। उनकी आत्मा जिंदा थी एमएलए की। मैं बधाई दूंगा उन 40 एमएलए को जिन्होंने अपना हिंदुत्व जिंदा रखा, जिन्होंने आज भी हिंदू के लिए अपने आप को अलग करके खड़ा कर लिया। शिवसेना हिंदुओं की है, हिंदू तब की है, बाबा बाल ठाकरे जी की है। इनको नहीं चलानी आई, इन्होंने उसका शिवसेना का बिल्कुल ही बंटाधार कर दिया। मैं तो यही चाहूंगा जो 40 एमएलए आज हिंदू तब के लिए अलग होकर खड़े हुए हैं, शिवसेना भी उन्हीं की होनी चाहिए। चुनाव आयोग को वो चुनाव निशान इनको देना चाहिए जो 40 एमएलए हिंदू तब के लिए डट के खड़े हुए हैं। तो ये थे हमारे साथ मदन सिंगला जी, जो बता रहे थे कि उद्धव ठाकरे ने अपना हिंदुवादी रास्ता छोड़ के कांग्रेसीय रास्ता पे आ गए। तब ये देखना ये है कि अब उद्धव जीतते हैं या शिवसेना के जो बागी विधायक है वो जीतते हैं। नमस्कार, आप देखते रहिए न्यूज़ 21।